महाभारत युद्ध का वह सबसे काला दिन, जब युद्ध के सारे नियम मलबे में मिल गए। एक 16 साल का बालक और उसे घेर कर खड़े थे 7 बड़े महारथी। क्या आप जानते हैं कि उस मासूम अभिमन्यु पर सबसे पहला और सबसे आखिरी बार किसने किया था? चले आज इस इतिहास के सबसे बड़े धोखे के पन्नों को पलटते हैं। यह कहानी सिर्फ एक वीर की मौत की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस कायरता की जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनेगा, क्योंकि नंबर 1 पर जिस योद्धा का नाम है, उसकी क्रूरता जानकर आज भी लोगों का खून खौल उठता है। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था। अर्जुन वहां मौजूद नहीं थे और सिर्फ अभिमन्यु ही थे जो इसमें घुसना जानते थे, लेकिन बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहां धर्म और नीति का पूरी तरह अंत हो गया। नंबर 7 पर आते हैं दुर्योधन। दुर्योधन इस पूरी साजिश का मुख्य केंद्र था। हालांकि उसने अभिमन्यु पर सीधे कोई आखिरी वार नहीं किया, लेकिन वही था जिसने युद्ध के सारे नियमों को तोड़ने का आदेश दिया था। जब अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के मैदान में तबाही मचा रखी थी और दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया, तब दुर्योधन गुस्से और डर से पागल हो गया था। उसे समझ आ गया था कि आमने सामने की लड़ाई में इस बालक को हराना नामुमकिन है। उसने अपने सभी महारथियों को चिल्लाकर आदेश दिया कि इस बालक को किसी भी तरह, चाहे वह अधर्मी क्यों न हो, तुरंत खत्म करो। दुर्योधन की इसी जलन और डर ने बाकी योद्धाओं को क्रूर बनने का रास्ता दिखाया। अगर दुर्योधन यह आदेश नहीं देता तो शायद बाकी योद्धा कभी एक साथ एक अकेले बालक पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। क्या आपको लगता है कि एक राजा को ऐसा कायरतापूर्ण आदेश देना शोभा देता है? ठहरिए, क्योंकि अगला नाम सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि यादव वंश का एक वीर भी ऐसी हरकत भी कर सकता है। नंबर 6 पर आते हैं कृतवर्मा। कृतवर्मा भगवान कृष्ण की नारायणी सेना के सेनापति थे और कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। जब दुर्योधन के आदेश पर सबने अभिमन्यु को घेरा, तब कृतवर्मा ने अपनी सारी इंसानियत भुला दी। अभिमन्यु उस समय जमीन पर खड़े होकर लड़ रहे थे और उनके पास बहुत कम साधन बचे थे। कृतवर्मा ने अपनी कला का इस्तेमाल अभिमन्यु के बचे हुए रक्षा कवच और उनके रथ के टूटे हुए हिस्सों को पूरी तरह नष्ट करने में किया। उन्होंने अभिमन्यु के उन हथियारों पर वार किया जो उन्हें थोड़ी बहुत सुरक्षा दे रहे थे। एक थके हुए और घायल बालक को पूरी तरह असहाय बना देना कृतवर्मा की क्रूरता को दिखाता है। उन्होंने न्याय की बात सोचने के बजाय केवल दुर्योधन को खुश करने के लिए उस अधर्म का साथ दिया। कहानी में मोड़ यहाँ आता है, जब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी बुद्धि खो बैठते हैं तो विनाश निश्चित होता है। चले देखते हैं अगले नंबर पर कौन है। नंबर 5 पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उनके पास अपार शक्तियां थीं। वह चाहते तो अकेले भी अभिमन्यु का सामना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कायरों की भीड़ का हिस्सा बनना चुना। जब अभिमन्यु चारों तरफ से घेर चुके थे, तब अश्वत्थामा ने उन पर लगातार बाणों की बौछार कर दी। उन्होंने अभिमन्यु को संभलने का एक पल भी नहीं दिया। अश्वत्थामा के तीखे बाणों ने अभिमन्यु के शरीर को पूरी तरह लहूलुहान कर दिया था। एक युवा योद्धा जो पहले से कई घावों से तड़प रहा था, उस पर इस तरह लगातार पीछे से और छिपकर वार करना अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी को शोभा नहीं देता था। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक असहाय बालक को थकाने और उसे मौत के मुँह में धकेलने के लिए किया। अभिमन्यु का शरीर तीरों से छलनी हो चुका था, लेकिन उसका हौसला अब भी आसमान छू रहा था। पर इसके बाद जो हुआ, उसने अभिमन्यु के बचने की बची कुची उम्मीद भी खत्म कर दी। नंबर 4 पर आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कुरुवंश के कुलगुरु थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह धर्म और नीति की रक्षा करेंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब अभिमन्यु वीरता से लड़ रहे थे, तब कृपाचार्य ने सबसे क्रूर काम किया। उन्होंने अभिमन्यु के रथ के घोड़ों और उनके सारथी को मार गिराया। किसी भी रथी योद्धा के लिए उसका सारथी और उसके घोड़े ही असली ताकत होते हैं। सारथी के मरते ही अभिमन्यु का रथ एक ही जगह रुक गया और वह हिल भी नहीं पा रहे थे। कृपाचार्य ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि अभिमन्यु को एक ही जगह बांधा जा सके और बाकी योद्धा उन पर आसानी से हमला कर सकें। एक गुरु का इस तरह नियमों को तोड़ना इतिहास का सबसे बड़ा पाप माना गया। अब सोचिए, जब खुद सेनापति ही अधर्म की राह पर चल पड़े तो न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती है?
अगले योद्धा का नाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नंबर 3 पर आते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे और इस पूरे चक्रव्यूह के रचयिता थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि अभिमन्यु को अकेले हराना किसी के बस की बात नहीं है। जब उन्होंने देखा कि अभिमन्यु उनकी पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं तो उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने ही कर्ण से कहा था कि अगर अभिमन्यु के हाथ में धनुष रहा तो देवराज इंद्र भी उसे नहीं मार सकते। इसलिए द्रोणाचार्य ने ही गुप्त रूप से योजना बनाई कि सबसे पहले इसका धनुष काटना होगा। एक गुरु का अपने ही शिष्य के बेटे के खिलाफ ऐसी साजिश रचना सबसे बड़ी क्रूरता थी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर अभिमन्यु का ध्यान भटकाया ताकि दूसरा योद्धा उन पर पीछे से वार कर सके। अब हम उस योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इतिहास दानवीर कहता है। लेकिन उस दिन उसने जो किया उसने उसके सारे पुण्यों को एक साथ मिट्टी में मिला दिया। नंबर 2 पर आते हैं कर्ण। कर्ण को इस पूरी घटना का सबसे बड़ा दोषी और क्रूर योद्धा माना जाता है। अभिमन्यु लगातार लड़ रहे थे और कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। तब द्रोणाचार्य के इशारे पर कर्ण ने वह काम किया जिसकी उम्मीद एक सच्चे क्षत्रिय से कभी नहीं की जा सकती। कर्ण ने चुपके से अभिमन्यु के पीछे जाकर वार किया और उनका धनुष बीच से काट दिया। युद्ध का नियम था कि आप किसी भी योद्धा पर पीछे से वार नहीं कर सकते और न ही किसी निहत्थे पर तीर चला सकते हैं। कर्ण ने उन दोनों नियमों को एक साथ तोड़ा। धनुष टूटते ही अभिमन्यु पूरी तरह निहत्थे हो गए। कर्ण के इस एक बाण ने अभिमन्यु को मौत के जाल में पूरी तरह फंसा दिया। अगर कर्ण या धनुष नहीं काटते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह अभिमन्यु को छू भी सके। लेकिन कहानी का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला किस्सा अभी बाकी है। जब अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं बचा तब सबसे आखिरी और सबसे निर्दयी बाण किसने किया? नंबर 1 पर आते हैं दुशासन का पुत्र। दुशासन के पुत्र का वार इस पूरे युद्ध का सबसे क्रूर और अमानवीय वार था। जब कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया, कृपाचार्य ने उनके घोड़े मार दिए, तब भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उन्होंने जमीन पर गिरे रथ के पहिए को उठाया और उसे अपनी ढाल बनाकर तलवार से लड़ने लगे। लेकिन बाकी योद्धाओं ने मिलकर उस पहिए और तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब अभिमन्यु पूरी तरह खाली हाथ थे, शरीर से खून बह रहा था और वह थक कर जमीन पर बैठ गए थे। तभी दुशासन का पुत्र अपनी बड़ी सी गदा लेकर आगे बढ़ा। अभिमन्यु उस स्थिति में नहीं थे कि वह एक गदा का सामना कर सकें। दुशासन के पुत्र ने बिना कोई दया दिखाए उस निहत्थे और घायल बालक के सिर पर अपनी गदा से पूरी ताकत से जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना भयानक था कि अभिमन्यु का सिर पूरी तरह कुचल गया और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। एक निहत्थे, थके हुए और जमीन पर बैठे बच्चे पर गदा से ऐसा वार करना क्रूरता की सारी हदें पार कर गया था। इसी कारण उसे इस सूची में नंबर 1 पर रखा गया है। अब अभिमन्यु की इस न्यायदायी मौत ने कौरवों को जीत तो नहीं दिलाई बल्कि उनके विनाश का कारण बन गई। इस अधर्म को देखने के बाद ही अर्जुन ने अगले ही दिन जयद्रथ के वध की भीषण प्रतिज्ञा ली थी और कृष्ण ने तय कर लिया था कि अब पापी कौरवों का अंत निश्चित है। कुरुक्षेत्र की उस शाम ने यह साबित कर दिया कि धोखे से जीती गई लड़ाई कभी आपको महान नहीं बनाती बल्कि इतिहास में हमेशा के लिए पापी बना देती है।